शुरू करें? चलो चलो बताओ ओम, पहले में क्या भरे हो? और इधर प्रियंका? प्रियंका क्या भरी है? वाज। तुम गोल्डी? वाज। पूजा? वाज। वाज। और राजीव? कल वाज ही लगाए हो? ठीक है। देखो पहली बात तो आप कैंसिल करना भी सीख लें। जैसे ही हमने बताया सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगती है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और क्या है, इसमें मेन वर्ब भी है। तो देखिए हमें भरना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो पहली बात हमने देख लिया कि सब्जेक्ट के हिसाब से, तो देखिए सब्जेक्ट है सरोज, ठीक है ना, तो ये वाला जो है वर्ब ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नहीं आएगा। ऐसे ही एक ये जो हैव है ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये भी प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं। अब बात आती है मेन वर्ब, हम देखते हैं। तो मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, जबकि हैज़ के बाद वर्ब किस फॉर्म में जाती है? थर्ड फॉर्म में। तो हमारा क्या होगा? वॉज होगा। तो इसका आंसर हुआ वॉज। सरोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, मतलब सरोज टीवी देख रही थी जब लाइट गई। ओके, दूसरा वाला आर्टिकल भरना है इसमें। सबका क्लियर है? ठीक है ना। इसे पढ़ते क्या है? इसे आवर। बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है एच साइलेंट वाले, और शुरू में ही रहते हैं तो आप सोचते हैं कि एच है तो हावर हो सकता है। तो ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर होगा, ठीक है ना। इसका पहला अक्षर स्वर, और जब भी स्वर आता है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ध्यान रहेगा ओम। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी ना है। तीसरा, सीमा डिसाइडेड अलोन। देखिए इसमें सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुई। अब आपको वर्ब नहीं लगाना है कि आप गो लगाएंगे, और आईएनजी आप जानते हैं जिरेंड के रूप में आता है, लेकिन यहाँ जिरेंड नहीं बताना है। यहाँ पे हमें चाहिए इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू न लगा देना, एक ये ऑप्शन है गो टू, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? इन्फिनिटिव। और हमने आपको बताया है कि इन्फिनिटिव लगभग आपका क्या बताती है? उद्देश्य कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सीमा डिसाइडेड, सीमा ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? टू गो अलोन, अकेले जाने के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, आई हैव बीन हियर, फिर लिखा संडे, क्या आएगा इसमें? सिंस। देखिए जब भी यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन मिले तो मतलब या तो ये परफेक्ट है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और दोनों में ही सिंस फॉर आ जाता है बेसिकली आपको। या तो फिर आप यहाँ सिंस या फॉर देखें तो यहाँ समझ जाइए, यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर प्रेजेंट हुआ तो हैज़ बीन, हैव बीन, और पास्ट हुआ तो हैड बीन आएगा। तो अब फिर यहाँ दिन का नाम है, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, वर्ष का नाम हो, इसके अलावा सुबह हो, शाम हो, रात हो, इस प्रकार से अगर आता है तो हमें क्या लगाना है? सिंस। मतलब ये है कि जो एक निश्चित टाइम हो उसमें सिंस लगता है, और अनिश्चित टाइम हो तो उसमें फॉर लगता है। निश्चित टाइम मतलब संडे बोल दिए, संडे का मतलब संडे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे का मतलब संडे होता है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा होता ना आई हैव बीन हियर, फिर यहाँ लिखा होता 3 डेज, 3 दिन, कंफर्म नहीं कौन से 3 दिन, ऐसा टाइम जो गिनती वाला होता है, जो संख्या में होता है, 3 ईयर, 5 मिनट, 4 आवर, ये अनिश्चित वाला होता है, तो इसमें फिर क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। अब आते हैं इसमें पांचवा, ही इज़ नॉट अफ्रेड, फिर लायन, क्या आएगा इसमें? क्या भरे हो? इसको छोड़ दिए, पर वैसे मान लीजिए कि भरना हो तो क्या भरेंगे? ये आपके सिलेबस में है एक जगह, पता है जब, हाँ आपने फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा है ना आपका चैप्टर, उसमें आता है ही इज़ नॉट। देखिए एक फिक्स वो है,
प्रीपोजिशन पूछा है, मतलब अगर अफ्रेड आता है ना तो अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। ऑफ कौन सा वाला? OF वाला, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आएगा? अफ्रेड ऑफ। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लायन। इसका मतलब हुआ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरना, मतलब वह नहीं डरता है किससे? लायन से। तो वह लायन से नहीं डरता है। एक बार तो पूछा था एग्जाम में, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उसे मौत से डर नहीं लगता है। ठीक, चलिए छठवें में चलते हैं, 6 नंबर। इसमें है यू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो जिम्मेदारी बता रही है ड्यूटी, जिम्मेदारी ड्यूटी के लिए मस्ट का, नैतिक जिम्मेदारी के लिए आउट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका तब इस्तेमाल किया जाता है जब इसके साथ टू हो। ओके, तो यहाँ टू नहीं है ना, तो वहाँ पे है, तो ये तो आने से रहा। फिर रहा में आप जानते हैं किसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखा करिए। एक हुआ परमिशन, एक हुआ संभावना, एक हुआ इच्छा, ये तीनों में से कुछ नहीं है, तो ये में कैंसिल हुआ। कुड का इस्तेमाल आप जानते हैं कि ये पास्ट में होता है, जबकि ये प्रेजेंट टेंस है, टेक से पता चलता है, वैसे भी मॉडल इस्तेमाल होनी है। तो ओके, तो इसमें आएगा क्या? मस्ट। तो क्या हुआ ये? यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। बातें हैं आखिरी में 7th नंबर, ये है देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। ठीक है, क्या मिस्टेक हो रही है मच और फ्यू में? देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहली बात तो आप ये देखिए, हमें भरना है एडजेक्टिव, तो हम नाउन देख के भरते हैं। तो नाउन ये हुआ मिल्क। मिल्क काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल के पहले, ये तो काउंटेबल के पहले आता है, तो ये नहीं आएगा। और कौन काउंटेबल? और रहा ये अनकाउंटेबल के पहले ये और ये भी। लेकिन एनी तब आता है जब आपका सेंटेंस या तो निगेटिव हो, ठीक है, या तो फिर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो। इन दोनों में से दोनों नहीं है, तो एनी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कौन? मच और फ्यू। फ्यू जो होता है ये काउंटेबल के लिए होता है, अब भूल रहे हैं। किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए। फिर फ्यू क्यों भर रहे हैं आप लोग? लिटिल अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो ये भी कैंसिल हुआ क्योंकि ये काउंटेबल के लिए। बचा कौन? मच। तो क्या हुआ? देयर इज मच मिल्क इन द फ्रिज, यानी कि फ्रिज में काफ़ी सारा दूध है।